आप अपने आप में चुप रहने की स्किल डेवलप करें। यकीन करें आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। खामोशी ना एक अजीम नेमत है, ख़ासकर इस मुकाम पर जहाँ इख्तलाफ ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई अहमियत ना हो। अगर आपने ये जान लिया ना कि कब कहाँ हमें कितना बोलना है, तो फिर आपको कभी भी कोई हर दिल अजीज़ होने से रोक नहीं सकता। एक चुप में सौ सुख है, ये कहावत हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने से चली आ रही है। साइलेंस में ही असल पावर छुपी हुई है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसी 3 टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन किचन विद अरमान मोम। तो जी, आज का व्लॉग भी मैंने मॉर्निंग से ही बनाना स्टार्ट कर लिया था और जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा, मैं नाश्ते में बना रही थी आलू का सालन, साथ में पराठे बनाए थे, चाय बनाई, दूध आ गया वो गर्म कर रही थी और बस अभी हम नाश्ता करें। और कुछ क्लिप्स थे कल के जो मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किए थे, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हम लोगों ने जाना था अपनी बेटी की दोस्त की शादी पे, तो बस उसी के लिए मेहंदी का कुछ अरेंज किया था, तो वो आपके साथ शेयर करें। बस ये कि रात गए तक ये फंक्शन फिर चलता रहा, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और आज भी है शादी वाला दिन, तो शादी है रात को, तो आज फिर जितनी भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में आज मैंने बनाए थे चिकन के कोफ्ता, वो भी हो सका तो मैं रेसिपी जो है ना कोशिश रहेगी कि आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दूँ। अगर ना हो पाया तो फिर मैं आपके साथ जो है ना अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में उसकी मुकम्मल रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो खाना तो ज़ाहिर सी बात है फिर दोपहर में खाना था और फिर रात में हस्बैंड आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होती है कि खाना बना होगा, तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो शादी में जा नहीं रहे थे, इस वजह से खाना मुझे फिर दोपहर में बनाना पड़ा। और यकीन करें कि रात के फंक्शन जब चल रहे होते ना, तो आप जितने डल हो जाते हैं, जितना फिर एक नींद का गलबा छा रहा होता है ना, मत पूछें। तो चलें जी, इन सब चीज़ों के साथ आते हैं, अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये कि इस पर थोड़ी सी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे कि खामोशी जो है ना बहुत सी गलतियों से हमें बचाती है। तो जो इंसान जितना खामोश रहता है ना, वो इतना ही अपने आप को महफूज भी रखता है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना बोलना छोड़ दें, सारा दिन खामोश रहें। इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। हमेशा इस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके जो अल्फाज आप अदा करने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो फिर आप उनको अदा कीजिएगा। और एक बात ये भी कि लोगों को ना वो ये भी बात पसंद होती है कि जो उन्हें ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए अगर आप ये अपनी हैबिट बना लें कि आप कम बोलें और दूसरों की बात को ज़्यादा सुनें, और ये आपके लिए फिर बहुत अच्छा होगा। कभी ना ऐसे भी होता है कि हम गैदरिंग में बैठे होते हैं, उस वक्त तो हम बात कर रहे होते हैं और ये भी हमें पता नहीं चलता है कि हम मजाक करें, मस्ती करें, कौन सी बात कह रहे हैं, किसकी इज़्ज़त में हम कमी ला रहे हैं, तो कुछ भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब ये इंसानी फितरत में है कि जब हम अलग से बैठते तो उन बातों को याद किए जा रहे होते हैं, तो वो फिर हमें पता होता है कि वो फल्ला, ये मैंने क्या बात कह दी, ये तो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, तो ये अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा ये नापसंद आई हो बात, तो वो बात तो हमने कर दी होती है। तो इसी से साबित हुआ कि अगर हम खामोश रहेंगे तो वो जो जाने अनजाने में हम बातें कह जाते हैं ना, उनसे हम महफूज रहेंगे। और अगर आप दूसरों को ज़्यादा सुनेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि हर कोई आपको पसंद भी करने लगेगा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आप दूसरों की भी सुनते हैं। और अब आ जाते हैं जी अपनी दूसरी टिप की तरफ कि हमारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। जो इंसान जितना ज़्यादा खामोश रहता है ना, वो अपनी इज़्ज़त उतनी ही ज़्यादा बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा महफूज रहता है लड़ाई झगड़ों से। आपने कभी अपने ख़ानदान में ऐसे इंसान को देखा जो बहुत ज़्यादा कम बोल रहा होता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि उसको ना ज़्यादा लोग इज़्ज़त देते हैं, उनकी वैल्यू ख़ानदान में ज़्यादा होती है, लोगों में जहाँ वो बैठ उठ रहा होता है उस जगह पे उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो यही रीज़न है कि वो कम बोलता है और ज़्यादा दूसरों की सुनता है, इससे लड़ाई झगड़े से भी इंसान जो है बचता है। अच्छा, कभी किसी जगह पे आप बहुत टूट जाए ना, तो खामोशी से उठकर उधर से चल पड़ें, क्योंकि सब्र, खामोशी और लातल की बेहतरीन इंतकाम है। किसी के साथ आप लड़ना झगड़ना इंसान के वक़ार में ना ये चीज़ें कमी लाती हैं। लोगों को ऐसी खामोशी से डराओ। खामोशी आपको अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका देती है और बताती है कि आप बस ना अपने गोल्स, ख़यालात और अपने टारगेट्स पर फोकस्ड रहो, और इर्द गिर्द जो भी हो रहा है ना, आप उसे इग्नोर करो और अपनी तरफ तवज्जो करो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ो। चलें जी, अब आते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ, और ये है जी एक चुप सौ सुख।
खामोश रहने का ना एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप लोगों की कड़वी बातों से बच जाते हैं। वो बातें जो आपको डिमोटिवेट करती हैं और आपको एक हिम्मत आपकी तोड़ के रख देती हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, ख़ासकर तब जब आप जाहिलों में घिरे हुए होते हैं। आप जितना ज़्यादा खामोश रहेंगे उतना ही आप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक चुप में सौ सुख इसीलिए कहा गया कि आप अगर खामोश रहते हैं, खामोशी से दूसरों की बातों को सुन रहे होते हैं, तो आप उन चीज़ों से बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से बच जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं इस टाइम नहीं बोला और मेरी खामोशी जो वो मेरे काम आ गई। तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। और जो आपकी कामयाबी वो धूम बचाए, आप खामोश रहें, जो आप काम करें उसमें अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे और आपकी कामयाबियों की मंज़िलों को आप तय करते चले जाएँ। और जी, आप चिकन कोफ्ता की जल्दी से मैं आपको रेसिपी भी बता देती हूँ कि कैसे मैंने बनाया। देख तो आप रहे ही थे, लेकिन फिर से मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी डाला, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया, हल्का सा उसको मैंने सौता किया, एक ट्रांसपेरेंट सा मैंने उसको कर लिया था। और फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ही वो लाइट पिंक सा हुआ, फिर मैंने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी। जैसे ही टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हुई, फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। उतनी देर में चॉपर के अंदर मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया हाफ़ केजी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन, साथ में सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। 2 ब्रेड के स्लाइस डाल दिए थे और बेसिक से स्पाइसेस नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और एक नेशनल का कोफ्ता मसाला भी 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस उसको हमने ब्लेंड कर लिया और स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। और अंडा मैंने शामिल नहीं किया था, मैं अगर मेरी तरह आप भी भूल गए हों तो बाद में शामिल कर सकते हैं। तो बस मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए। और उतनी देर में जो अभी हमने मसाला बना के रखा था वो भी ठंडा हो चुका था। फिर हमने ब्लेंडर के अंदर उसको डाल के और थोड़ा सा दही इसके अंदर हाफ़ कप के करीब शामिल किया, उसको ब्लेंड कर लिया और दोबारा से उसी कढ़ाई के अंदर डाल के फिर मज़ीद इसके अंदर हमने थोड़े थोड़े से स्पाइसेस डाले। अच्छा, जब हमने कोफ्ते के लिए बैटर बनाया था तो उसके अंदर भी हमने स्पाइसेस डाले हैं। तो इस टाइम भी हम स्पाइसेस ऐड करें तो हाथ रोक के ही डालें ताकि सारा जितने भी है वो सब स्पाइसेस बैलेंस हो जाएं। तो इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में मैंने डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला। और बस जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ, मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम के 3 से 4 चम्मच डाल दिए, कोफ्ते डाल दिए और बस जी उसके बाद मैंने बॉयल अंडे शामिल कर दिए, धनिया डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली, कसूरी मेथी डाल दी और साथ में किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया था। और उतनी देर में हमारा जो सालन है कोफ्ते का वो भी रेडी हो गया। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।